नमस्कार। आज एक क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम आप हर वीडियो में बताते हैं कि पंचकर्म करने से कंसीव हो गया, पंचकर्म करने से कंसीव हो गया। तो पंचकर्म में ऐसा क्या होता है कि उससे कैसे इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है? देखिए, आयुर्वेद ने बताया है कि जो हमारा शरीर है वो त्रिदोष वात पित्त कफ, इनसे सप्त धातु रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र। शुक्र कहाँ है? लास्ट में। शुक्र का मतलब स्पर्म और ओवम। ठीक है, तो वो लास्ट में बन रहा है। वात पित्त कफ तीन दोष हैं, ऐसे ही त्रिमल है हमारे शरीर में, है ना। तो उनका जब हमें साथ में बैठाना होता है, जब ये तीनों दोष एक साथ रहते हैं तो इनका जब साथ में रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। और उनसे जब धातु का निर्माण होता है, वो धातु भी हमारी सार रूप में होती हैं, धातु भी अच्छी बनती है। लेकिन जब वात पित्त कफ का हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तो जो धातु फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ना होके गड़बड़ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रस धातु है, रस धातु अगर आपकी अच्छी बनेगी तभी आपकी शुक्र धातु अच्छी बनेगी। ठीक है, तो रस धातु को अच्छा करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो आपका लीवर अच्छे से काम करना चाहिए, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो आपकी उत्तर उत्तर धातु अच्छी बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए पंचकर्म बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है। क्या? लीवर जो है वो पित्त का एक प्रधान स्थान बताया गया है, अग्नि है जो हमारे शरीर में, वो लीवर को डिनोट करती है। तो उसके वर्धन के लिए वमन और विरेचन बहुत अच्छे पंचकर्म चिकित्सा है। और अगर हम मॉडर्न साइंस से आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो फीमेल बॉडी में जो पूरी हमारी एचपीओ एक्सिस रहती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। एचपीओ का मतलब, एच का मतलब है हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में रहता है, पिट्यूटरी वो भी हमारे ब्रेन में रहती है। जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो जो हमारे हार्मोन्स है एफएसएच एलएच वो अच्छे सिक्रीट होते हैं और हमारी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी ऑफ ओवम। अच्छा अंडा प्रोड्यूस करने के लिए ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए वमन और विरेचन ये दोनों इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह पिट्यूटरी, जब मेल पेशेंट में वमन विरेचन कराए जाते हैं तो उनके हार्मोन सिक्रेशन अच्छे से होते हैं, उनके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए पंचकर्म वमन विरेचन सर्वदेहिक पूरे शरीर पे काम करते हैं। जब हमें किसी कपड़े पे कलर करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले उस कपड़े को वॉश करते हैं, उसके बाद उस पर कलर करते तो बहुत अच्छी चमक आती। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। उसी तरह जब हमें अच्छी क्वालिटी का स्पर्म ओवम चाहिए तो हमें हमारा शरीर शुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पंचकर्म आपके सर्वदेहिक शुद्धि के लिए वमन विरेचन बस्ती ये बहुत अच्छे से काम करती। बस्ती का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो जो अपान वायु है हमारी, जो नीचे हमारी अपान वायु है उसका मुख्य स्थान पक्वाशय है। और पक्वाशय को अच्छा करने के लिए बस्ती पे वात पे विजय प्राप्त करने के लिए बस्ती अर्ध चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। इसलिए हर पेशेंट में हम लोग बस्ती की भी योजना करते हैं। इसीलिए वमन विरेचन जरूरी है। अगर अब आगे थोड़ा सा और बात करें तो मैं उत्तर बस्ती बार बार बोलती हूँ, तो उत्तर बस्ती कैसा है, स्थानिक चिकित्सा है। स्थानिक मतलब यहाँ का इस पार्ट की चिकित्सा है। उत्तर बस्ती में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो हमारी बच्चेदानी को अच्छा करती हैं, हमारी ट्यूब्स की फंक्शनलिटी अच्छी करती हैं, है ना। हमारा जोनल फ्लो मतलब बच्चे को कहाँ से ग्रोथ होगी, जब उसको अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा तो जोनल फ्लो बढ़ाती है हमारी। तो उत्तर बस्ती यहाँ पे काम करती है। इसीलिए वमन विरेचन
बस्ती और उत्तर बस्ती, ये चिकित्सा जो है वो आपको इनफर्टिलिटी दूर करेगी और आपको एक हेल्दी कंसेप्शन दे सकती है। अब कहाँ पे वमन करना है, कहाँ पे विरेचन करना है, कहाँ पे बस्ती करनी है, वो पेशेंट की प्रकृति पे, पेशेंट की नाड़ी पे, समय समय पे ये चीज़ें बदलती रहती है। इसका कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि हर पेशेंट का वमन करेंगे, कि हर पेशेंट का विरेचन करेंगे, नहीं। जब जिसको जो ज़रूरत होगी वो करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ औषधियाँ भी चलती हैं। तो पंचकर्म की मदद से डेफिनेटली आप आपकी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी नहीं भी है और आप हेल्दी बेबी भी चाहते हैं तो भी आपको पंचकर्म कराने चाहिए, क्योंकि आचार्य चरक ने गर्भाधान में बताया है कि गर्भाधान से पहले, बच्चा प्लानिंग करने से पहले बीज संस्कार बहुत जरूरी है। आजकल सब लोग अपनी टेरेस पे गार्डन बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, नर्सरी से एक अच्छी क्वालिटी का पौधा लाने के लिए हम कितना सर्च करते हैं। तो जब वो पौधा हमें अपने आप से जन्म देना है तो उसकी बीज की क्वालिटी तो हमें डेफिनेटली अच्छी करनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वमन, विरेचन, बस्ती, उसके बाद उत्तर बस्ती। अगर आप आईवीएफ के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी आपको वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्पर्म ओवम की क्वालिटी अच्छी करें और आपके आईवीएफ का भी सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे चिकित्सालय हैं जो हैंड टू हैंड, मतलब जहाँ पे एलोपैथी और आयुर्वेदा एक साथ काम करते हैं। आईवीएफ सेंटर वाले उनकी सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, पंचकर्म करने के लिए पेशेंट्स को आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। तो आपको भी जरूर आयुर्वेद अपनाना है और एक अच्छा हेल्दी बेबी लाना है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या रहे तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना जरूरी है, 9770743237। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो हमें जरूर शेयर करिए, हम आपकी मदद करेंगे। नमस्कार।